शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुलक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। हम्म, तो जो हमारा यहाँ पर विषय चल रहा है ना, हम उस पर्सन की क्वालिटीज देख रहे हैं जिसको क्लैरिटी आ जाती है। क्लैरिटी इस दुनिया के बारे में क्या वास्तविकता है ना। जैसे हम कहते हैं कि हम सब भाग रहे हैं, कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में भाग रहे हैं, और फिर अचानक से हमें रियलाइज होता है कि अरे, जिसको भी देखो किसी की भी लाइफ में सुख नहीं दिख रहा है ना। तो ये क्या हो गया, अचानक से एक रियलिटी नजर आती है कि अरे, हम भाग क्यों रहे हैं जब किसी की लाइफ में सुख नहीं है, या हम अकेले दुखी नहीं है। तो फिर हम थोड़ा सा अपने आप को चीयर अप करें कि सबकी लाइफ में जब दुख है तो मैं इतना क्यों दुख फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। राइट। ये क्या है, ये रियलिटी को फेस करना है कि ये रियलिटी है कि पंचम काल है, कोई सुखी नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमें पता चला कि पंचम काल है क्योंकि वो दुखमा काल है, इसलिए सब दुखी हैं, दुख ज्यादा है। ठीक है ना। ऐसे ही बाकी की जो विश्व की व्यवस्था है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम कौन है, या ये शरीर कैसे बना है, ये सारी चीजें भी हमारी एक क्लैरिटी को क्रिएट करती हैं। ठीक है ना। तो जब ये सारी क्लैरिटी आ जाती है कि मैं कौन हूं, और जो दिखाई दे रहे हैं, लोग दिख रहे हैं मुझे, वो कौन है। ठीक है ना। वो उनके अंदर बैठा हुआ जीव तत्व दिखने लग जाए, फील होने लग जाए। ऐसा सामने तो नहीं दिखाई दे सकता, लेकिन महसूस देने लगे कि कुछ है जो इनके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, और सबका सेम है। ठीक है ना। तो ऐसी क्लैरिटी जिसके अंदर आ जाती है, उसको हम अलग एक उपाधि दे दी जाती है, सम्यक दृष्टि की। ठीक है। तो जब ऐसी क्लैरिटी अंदर में आती है तो कुछ चेंजेस अपने अंदर में आने लगते हैं। वो हमने कल रिवाइज किए थे कि अब उसे डर नहीं लगता, है ना। कल को क्या हो जाए, कैसे कर्म का उदय आ जाए, उसको इस चीज से भय नहीं लगता, क्योंकि कर्म उसने खुद बांधे हैं। उसको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया, जो भी लाइफ में हो रहा है सब कर्मों के उदय से हो रहा है। अब जैसा उदय आएगा वो उसने खुद बांधा होगा तो आएगा, है ना। इसमें अब घबराने से डरने से तो कुछ नहीं होगा। जैसा बांध के आए हैं, पास्ट में हमने किया है, अगर हमने लोन लिया है तो उसे चुकाना भी होगा, है ना। तो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग उसको आ जाती है, और इतना दृढ़ हो जाता है वो अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर कि अब उसे अचानक से होने वाले चीजों से डर या विस्मय नहीं होता। अगर ये हो गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। क्योंकि कर्म व्यवस्था पर उसे एक दृढ़ श्रद्धा हो चुकी है, क्योंकि उसने आश्रव को और बंध को, है ना, संवर को, इसको बहुत अच्छे से समझा है। जीव अजीव का संबंध को समझा है। अब उसे कोई उसमें कंफ्यूजन या कोई शंका नहीं है ना। अब वो ये नहीं कहेगा कि दूसरे की वजह से मेरी लाइफ में दुख आया है। ये दुख हमारे अपने करने से आता है। आज हम पंचम काल में पैदा हुए हैं तो हमारे अपने ही किसी कर्म के उदय के कारण हुए हैं। ठीक है ना। हमें किसी ने आकर यहाँ पर डाल दिया हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो हम अपने
खुद के कर्म के उदय से यहाँ पर हैं पंचम काल में, और कुछ पुण्य के उदय से हम यहाँ पर जैन कुल में पैदा हो गए हैं, और देशना सुनने को भी हमें मिल रही है। ये बहुत तीव्र पुण्य का उदय है। लेकिन हमारे पास ये नॉलेज नहीं होने से हम दुख तो जल्दी मान लेते हैं और अच्छा ढूंढ नहीं पाते हैं। ठीक है ना। हमारे को क्या मिला हम उसको ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारे पास क्या है। ठीक है ना। अब जब उस सम्यक दृष्टि को ये पता चल चुका है उसके पास क्या है, उसका गोल क्या है, राइट, अब उसे किसी तरह का अंदर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डर नहीं है, राइट। और जो दूसरों के साथ उसका बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है ना। अब उसे जो एक तो एक क्लैरिटी ये भी उसके अंदर आती है कि अब उसे, क्योंकि उसका गोल बन चुका है वीतरागता के लिए, तो वो अब इधर उधर नहीं भटकता। अब उसको किसके आगे सिर झुकाना है ये क्लियर है ना। तो वो मूड नहीं बनता, मूर्ख नहीं बनता, जिस किसी के भी आगे सिर झुकाने का काम वो नहीं करता। ठीक है ना। और दूसरा, अगर कुछ किसी कारण से गलत रास्ते पर चला जाए, जो कि पहले अच्छा समझदारी के साथ काम कर रहा था और अचानक से कुछ गलत करने लगे, तो उसको वापिस से उसके गोल को याद दिलाना, उसको बहुत प्यार से समझाना, ये सब भी उसका एक नेचर बन जाता है। उसको रियलाइज हो गया कि कितनी मुश्किल से हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। अगेन पंचम काल है ना। विषय सामग्री की तरफ मन ज्यादा जाता है, अपने कल्याण की तरफ दिमाग नहीं जाता। ले दे के कहाँ जाता है, बस मेरा लाइफ ना बहुत अच्छे से, जितने साल की भी जिंदगी है ना ये, अभी जिस शरीर में हम हैं, जिससे हमारी पहचान है, बस वो जीवन अच्छे से बीतना चाहिए। आगे का क्या होगा कोई मतलब नहीं, है ना। तो हमें अब वैसा वाला जीवन नहीं जीना। हमें ये समझ आ चुकी है कि हम अनादि से भटकते आ रहे हैं, है ना। जो माला, मोती और माला का एग्जाम्पल दिया था कि हम वो मोती नहीं है, इस माला के हम मोती नहीं है, हम क्या है, हम तो वो धागा है जिसमें वो मोती पिरे हुए हैं। ठीक है ना। मोती बदलते रह सकते हैं लेकिन धागा सेम है। सब मोतियों में से जो धागा गुजरता है वो हम हैं। ठीक है ना। और ये मोती क्या है, हमारे अलग अलग लाइफ्स, जो हम अभी आज हैं, पहले कुछ और थे, उससे पहले कुछ और थे, और आगे कुछ और होंगे। ठीक है ना। तो ये अलग अलग लाइफ हम जी के आए हैं, राइट। तो आगे भी चलता रहेगा। मुझे आज ही के बारे में नहीं सोचना, मुझे तो आगे के बारे में भी सोचना है। तो उसका जो नजरिया है देखने का, लाइफ स्पैन का, वो सिर्फ अपने कुछ साल नहीं रह जाता। आगे भी मुझे जीवन जीना है, मेरी आगे की गति भी अच्छी करनी है, तो मैं पाप ना करूं, है ना। कई लोग क्या करते हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, और अपना पूरा जीवन वेस्ट कर देते हैं। हमें उस तरह से अपने जीवन को अब वेस्ट नहीं करना। ठीक है ना। तो हमने कल ये समझा था कि जो सम्यक दृष्टि है, जिसको क्लैरिटी आ चुकी है, राइट, वो अपने आप को और अपने साथ साथ दूसरों को भी कैसे स्थित करता है। अगर कोई गलती हो जाए तो, या उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ गया, फिजिकली बॉडी से तकलीफ हो रही है, बहुत बेचैनी है, तो गलत रास्ते पर जा रहा है, ऐसा। ठीक है। तो उसी के चलते एक कहानी का जिक्र यहाँ पर किया, वारिशेन ऋषि की कथा। वारिशेन कौन थे, वो राजा श्रेणिक के पुत्र थे। ठीक। तो वो मुनि हो गए, किसी कारणवश वे मुनि बन गए थे, और उनकी खुद की 32 रानियां थी, बहुत सुंदर सुंदर रानियां थी। लेकिन वो, उनके साथ ऐसी घटना घटी कि उन पर कुछ आरोप लगा दिया गया, और राजा ने भी उन पर संदेह किया। तो उस चक्कर में उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मुझे वापस उस संसार में नहीं जाना जहां पर इस तरह का दुख देखने पड़े, है ना। तो वो मुनि बन जाते हैं। उनका एक बचपन का मित्र भी होता है, जो राजा श्रेणिक के मंत्री का पुत्र था, पुष्पडाल।
ठीक। पुष्पडाल की एक रानी थी, एक पत्नी थी, रानी तो नहीं कहेंगे, पत्नी थी। और उसको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, लेकिन मित्र से भी बहुत राग था, है ना। तो एक बार वारिसेन और पुष्पडाल ऐसे ही चर्चा कर रहे होते हैं, और वारिसेन ऋषि मुनि बन चुके होते हैं। तो क्योंकि वो खुद मुनि बन चुके हैं, तो वो चाहते थे कि उनका मित्र भी इस मार्ग पर आगे बढ़े, और वो किसी तरह से उनको कन्विंस कर भी लेते हैं। और मित्र की बात टाल नहीं सकते पुष्पडाल, तो वो मित्र के साथ दीक्षा लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन अपने मन से वो अपनी उस पत्नी को भूल नहीं पाते। कितने समय तक? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक वो अपनी पत्नी को भूल नहीं पाते, और एक दिन बहुत बेचैन हो जाते हैं कि मुझे पता नहीं वो कैसी होगी, ऐसा विचार करते हैं। मुनि बन चुके हैं जबकि, है ना। लेकिन मुनि हमेशा अंदर से भी बनना जाए जरूरी नहीं है। जो इस तरह से अंदर से अपने राग को नहीं छोड़ पाते, उनको हम क्या कहते हैं? द्रव्य लिंगी। लिंग मतलब वेश, है ना। द्रव्य, द्रव्य मतलब शरीर से बाहर से किसी ने अपना वेश बदल लिया तो उसे कहते हैं द्रव्यलिंगी। और जिसका अंदर का भाव बदल जाए वो भावलिंगी। ठीक है। वो भावों से भी वितरागी हो गया है। ठीक। तो पुष्पडाल कैसे थे, कैसे मुनि बने? द्रव्यलिंगी। ठीक। तो वारिसेन जो मुनि थे वो उनको ऑब्जर्व करते थे कि ये कुछ अभी भी मतलब पिछला भूल नहीं पा रहा है, और पूरी तरह से इस मार्ग पर बढ़ नहीं पा रहा है ना। तो उनको वापस इस रास्ते पर लाने में, स्थित करने के लिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो मुनि के लिए अलाउड नहीं था। क्या? उन्होंने अपनी माता यानी रानी चेलना को कहा कि मैं नगर में आऊंगा, आहार के लिए आपके पास आऊंगा। हालांकि वो ऐसा बोलते नहीं है ना कि अपने पास वापिस मैं अपने घर जा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं कहते, है ना। क्योंकि अब उनसे उनको राग नहीं रहता। लेकिन अपने मित्र को अपने रास्ते पर स्थित करने के लिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। तो रानी अपनी माता को कहा कि मैं आऊंगा, और तुम सारी रानियों को सुंदर सा तैयार करके मेरे सामने प्रस्तुत करना, भोजन के लिए देने, वो आहार देने मेरी पत्नियां आए, मतलब जो भी भाषा यूज की होगी। ठीक है। तो जब वो दोनों जाते हैं, दोनों मुनि वहां पर, तो रानी तो समझ जाती है कि मेरा बेटा, जरूर इसके पीछे कोई कारण है जो ये इस तरह की रिक्वेस्ट इसने सबमिट करी है, बता कहा है। तो वो उस पर विश्वास करती है, और वैसा ही होता है। रानियां सब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों के साथ आती हैं, राइट। तो उन सुंदर रानियों को देखकर 32, राइट, और पुष्पडाल को लगता है, अरे कहाँ ये 32 सुंदर सुंदर रानियों को छोड़कर इस रास्ते पर आगे बढ़ा है, और कहाँ मैं अपनी एक के पीछे इतना मन को डिगाए हुए हूँ। लानत है मुझ पर, है ना। तो इतना समझ आने के बाद उसको अपना अभिप्राय संभल में आ गया, और अंदर से जो शल्य चल रही थी कि मेरी पत्नी कैसी होगी, मैं उसे छोड़कर आ गया, है ना, वो सब उसके अंदर से निकल गया। कि जब 32 रानियां अच्छे से रह सकती हैं बिना वारिसेन के, तो मेरी एक अकेली पत्नी क्यों नहीं रह सकती? ठीक है ना। क्यों मैं उसके लिए मन में अपना कल्याण अकल्याण करूं? ठीक है ना। तो इस तरह से उसके मन का शल्य निकाल दिया वारिसेन ने। तो उन वारिसेन मुनि का नाम स्थितिकरण में प्रसिद्ध हो गया। ठीक है ना। तो बस इस स्वाभाविक गुण का नाम है स्थितिकरण। हमारी प्रवृत्ति बिल्कुल इसके विपरीत है। किसी साधक के जीवन में किंचित दोष लगा कि चारों ओर से धुतकारें आनी प्रारंभ हुई। भगवान रोकिए इस प्रवृत्ति को। कषाय की शक्ति विचित्र है। बड़े बड़े नीचे गिरते देखे गए हैं। गिरते को गिराने का प्रयत्न न कीजिए। जिस किस प्रकार भी उसे उठाने का प्रयास कीजिए। उसे धुतकारिए नहीं बल्कि पुचकारिए। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार की चलना सीखने वाले अपने बालक को आप पुचकारते हैं जबकि वह चलता चलता गिर जाता है। ठीक है ना। तो बालक सम उसके साथ बिहेवियर करना होगा। किसके साथ? साधर्मी के साथ, जो
इस रास्ते पर, मोक्ष के रास्ते पर या वीतरागता या शांति के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हुआ है ना। पंचम काल में अगर किसी ने अपना मन इस ओर बनाया है कि मुझे अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। तो अगर जो इसकी वैल्यू को समझता है तो वो उसके ऊपर कभी हंसेगा नहीं, ठीक है ना। और यही सबसे बड़ा गुण जो है वो इस अपने ग्रुप का है, राइट। हम कहीं से भी स्टार्ट करें, हमने स्टार्ट किया है, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है, अनुमोदना का विषय है। हम उसकी नॉलेज को लेकर या उनके प्रश्नों को लेकर उसके ऊपर हंसे नहीं, है ना। कोशिश तो की है ना, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोगों से तो बेटर है ना, ठीक है ना। तो हम उसकी इस बात की अनुमोदना करनी चाहिए अंदर से। किसी का भी यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है कि अरे उसको ये भी नहीं पता, ठीक है ना, या उसको ऐसा नहीं आता करना या वैसा नहीं आता, उसने ये भी शुरू नहीं किया, ऐसा किसी भी तरह का कोई जजमेंट नहीं करना। सबके लिए अनुमोदना कि सबने अपने लिए समय निकालने का मन बनाया, ठीक है ना। तो इस तरह के भाव हमारे साधर्मी के लिए होने चाहिए, ऊंचा ऊंचा उठाने के। अगला जो पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है। क्या है? शांति की उपासना से उसके अंदर यह एक गुण भी प्रकट हो जाता है। आप समझ रहे हैं? ये गुण कहने से नहीं, अपने आप ही आते हैं। कौन सा गुण है ये? जहां भी किसी अन्य अपनी बिरादरी के व्यक्ति को देखा, अर्थात किसी भी अन्य शांति के पथिक को देखा कि उसके हृदय में एक उल्लास उत्पन्न हुआ जिसका कारण वह स्वयं भी नहीं जानता, क्योंकि ऐसा उसका स्वभाव ही है। किसी दूर देश में, एग्जाम्पल दिया है, किसी दूर देश में आपके नगर का कोई साधारण सा व्यक्ति मिल जाए तो मिलने व बोलने को जी चाहता है उससे। आपका यह गुण क्या है? नगर वात्सल्य। और इसी प्रकार उसका वह गुण शांति पथ वात्सल्य, जिसके कारण एक प्रमोद उमड़ पड़ता है उसके हृदय में। इसे मैं सिर पर बिठा लूं या क्या कर दूं इसके लिए, ऐसा किम कर्तव्य विमूढ़ सा उसकी ओर आकर्षित हो अंदर ही अंदर फूल उठता है वह, है ना। ऐसे ही होता है ना, अपन जो बाहर रहने वाले हैं अमेरिका में, तो उनके लिए तो और ऐसा नहीं होता। पहले के टाइम में तो खैर, अभी तो बहुत इंडियन दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कोई अपने देश का, अपने नगर का, अपने गांव का मिल जाए, है ना, अपनी ही सिटी का, तो उससे एक अलग सा वात्सल्य फील होता है ना, कि अब तो पता नहीं क्या ही मिल गया, कौन ऐसा मिल गया, क्या ही कर दूं इसके लिए, ठीक है ना। इसी तरह से जो शांति पथ पर चलने वाले हैं वो सब एक जैसे, मतलब फ्रेंड जैसे फील आती है, ठीक है ना। तो उसको कहा वात्सल्य, ठीक है ना। तो क्यों ना फूले, अपनी शांति का स्वाद लेते समय भी तो यही हालत होती है उसकी। उसके इस स्वाभाविक गुण का नाम है वात्सल्य। उसकी देखा देखी कृत्रिम रूप से भले ही कोई वात्सल्य या प्रेम प्रकट करना चाहे, परंतु जब तक उस जीव में शांति के दर्शन नहीं होते तब तक उसकी कृत्रिमता का भान अंतरंग में साक्षात होता रहता है। ऐसे कृत्रिम वात्सल्य का नाम वात्सल्य नहीं है। ये कहने से नहीं, अपने आप आता है, क्योंकि अंदर में बहुमान है उस शांति पथ का, ठीक है ना। अब कोई और उस पथ पर चलता हुआ दिखाई दे जाए तो, है ना, सेम अपना अगर डेस्टिनेशन हो जाए और सब साथ में चल रहे हो, तो ऐसा नहीं लगेगा कि इसकी यात्रा कैसे कंफर्टेबल हो जाए। अगर वो दुखी है तो उसके दुख को दूर करने का मन करेगा, है ना। डीमोटिवेटेड है तो मोटिवेट करने का मन करेगा, ठीक है ना, उसको और ज्यादा उत्साहित करने का मन करेगा। तो ये सब नेचुरल आता है। वात्सल्य स्थितिकरण अंग उसी को बता रहा होता है, ठीक है ना। इससे अगला वाला जो है वो भी हमने कई बार समझा है। क्या है? प्रभावना गुण। शांति के आस्वादन से प्रभावित होकर उसका जीवन बराबर उसकी ओर बढ़ता जाता है, किसी ऐसे सांचे में ढलता जाता है जिसे देखकर लोगों को आश्चर्य होता है। कुटुंब आदि व धन आदि की तो बात दूर रही, शरीर से भी उपेक्षा होती चली जाती है उसे।
विरक्तता बढ़ती जाती है उसकी, साम्यता व सरलता आती जाती है उसमें। ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, ये अंदर में आने वाले चेंजेस हैं। पहले जितना अ, उसको बाहर की दुनिया से एक्साइटमेंट था, या अच्छा खाना अच्छा पहनना इस तरफ ज्यादा ध्यान था, है ना, मेरा परिवार मेरा धन मेरा ये, अब उससे उपेक्षा होती जा रही है। उपेक्षा मतलब ऐसा नहीं कि नफरत हो रही है, उपेक्षा है कि आ गया तो ठीक, नहीं है तो ठीक। ठीक है ना। और सरलता और साम्यता, साम्यता मतलब जो साम्य भाव है ना, इक्वानिमिटी। ठीक है, कि मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, शरीर ठीक है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, कोई उसको बहुत ज्यादा उस चीज से विकल्प नहीं है। ठीक है ना। तो साम्यता व सरलता आती जाती है उसमें, जिसके कारण द्वेष आदि का पता नहीं रहता, सबके प्रति कल्याण की भावना जागृत हो जाती है उसके हृदय में। ऊपर बताए हुए 7 महान गुण तथा इनके अतिरिक्त अनेकों अन्य गुण प्रकट हो जाते हैं। जीवन अलौकिक बन जाता है, ऐसा कि उन्हें देखकर अन्य जीव भी आकर्षित हुए बिना न रह सके, प्रभावित हुए बिना न रह सके। यह है उसका प्रभावना गुण। ठीक है ना। प्रभावना सिर्फ बोलने से नहीं कि तुम दूसरे को सही रास्ते पर लगाओ, वो प्रभावना नहीं, है ना। हमारा जीवन कितना बदला है उसको देखकर अगर दूसरा बदलने का मन बना ले, दैट मीन आपके प्रभावना गुण वर्क कर रहा है। ठीक है ना। तो प्रभावना, जैसे गांधी जी से पूछा कि आपकी फिलॉसफी क्या है, कि मेरा जीवन ही मेरी फिलॉसफी है, मैं जैसे जीवन जी रहा हूं वही मेरा दर्शन है, उसी में मैं बिलीव करता हूं। तो आपको अगर समझना है तो आप मेरा जीवन देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही जो इस रास्ते पर यानी शांति पथ पर बढ़ रहा है, उसके प्रति बहुमान है, तो खुद के जीवन में चेंजेस आएंगे, और जब चेंजेस आएंगे तो दूसरे को ऑब्जर्व होते ही हैं। राइट। तो ये जो दूसरा ऑब्जर्व करता है ये उसका प्रभावना गुण है। ठीक। सर्व जीवों का कल्याण हो, किसी प्रकार शांति के प्रति उन्हें भी बहुमान हो, ऐसी शुभ आकांक्षा लेकर वह, इसमें वर्ड समझ में नहीं आ रहा। हम्म, बाह्य में भी। बाह्य में, अच्छा, बाह्य में भी अनेक प्रकार के उतार, अनेक प्रकार के अम, तथा उतार तथा शांति के प्रदर्शन कर हाँ, पता। वह बाह्य में भी अनेक प्रकार के उत्सव तथा शांति के प्रदर्शन करता है, ताकि साधारण जन उसे देखकर कुछ प्रभावित हो और उनके हृदय में शांति के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हो। उसकी देखा में देखी, हाँ उत्सव है ये वर्ड, उत्सव तथा शांति के प्रदर्शन करता है ना। बाहर में क्या करता है कि भाई सब जीवों का कल्याण हो, शांति के प्रति सबके अंदर बहुमान हो, तो ऐसा कुछ शांति का प्रदर्शन करता है, जिसके देख कर साधारण जन जो उसे देखने वाले हैं प्रभावित हो। ठीक है ना। और उनके हृदय में शांति के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हो। उसकी देखम देखी लौकिक जीवों द्वारा जो उत्सव आदि किए जाते हैं, उसका नाम प्रभावना गुण नहीं है। देखम देखी मतलब बाय डिफॉल्ट जिसके द्वारा हो जाए, अंदर की एक स्ट्रॉन्ग विश के साथ कि सब जीवों का कल्याण हो, है ना, वो जो करे तब तो ठीक है, लेकिन देखा देखी करे, ठीक है ना, तो उसका नाम प्रभावना नहीं है। क्योंकि उनकी उन क्रियाओं में से केवल सांप्रदायिकता झांक रही है, शांति नहीं। आज के उत्सव आदि में केवल धन का प्रदर्शन है, जीवन का नहीं। वैराग्य के प्रकरण स्वरूप भगवान की पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं भी आज शांति व वैराग्य प्रदर्शन से शून्य, केवल खेल तमाशा बनकर रह गई हैं, जिसमें ढोल बाजों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस प्रकार के मेलों पर लाखों रुपया व्यर्थ खोकर भले ही यह समझ लिया जाए कि धर्म प्रभावना हुई,
पर यह धन प्रभावना है, धर्म प्रभावना नहीं। ठीक है ना? काफी लोग इस बात से सहमत होंगे अंदर ही अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो कहा है हमें, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसमें किसी के प्रति कोई आक्षेप नहीं लाना है अंदर में, कोई दुर्भावना की अरे फलाना ऐसे कर रहा था देखा है ना, यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा है, ऐसा नहीं। ठीक है ना, अपने मन में किसी के प्रति दुर्भाव नहीं लाना। जो जैसा कर रहा है ठीक है, वो धन प्रभावना करे तो धन प्रभावना सही। ठीक है ना, लेकिन हम उसको सुधारने वाले अपने अंदर कोई विकल्प इसके लिए ना लाए। ठीक है ना। अभी और गुण बताए हैं, 8 गुण और हैं। वो क्या है? शांति में स्नान करते रहने के कारण उसके जीवन में इतनी सरलता व साम्यता आ जाती है कि क्रोध आदि की तीव्रता तो दूर, लौकिक स्वार्थ का भी अभाव हो जाता है। ठीक है, मतलब क्रोध आदि वर्ड यूज किया तो सारी कषाय लगा लेना। ठीक है ना, तो अब उसके अंदर तीव्र कषाय नहीं आती। कोई कोई इंस्टेंस हो सकता है दिखाई दे जाए, लेकिन इन जनरल उसकी कषाय कैसी हो गई? शांत हो गई, है ना। क्योंकि इच्छा नहीं रही, किसी में शंका नहीं रही, साधर्मी के साथ अच्छा करना है, और धन आदि और परिवार आदि के साथ उपेक्षा का भाव आ गया, तो क्रोध आदि कषाय करके मिलेगा क्या उसे? कुछ भी नहीं, है ना। उसे जो चाहिए वो उसके पास ही है। ठीक है ना, लेकिन कई बार कुछ धार्मिक व्यक्ति जो हैं वो और ज्यादा क्रोध करते हुए पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? कई बार ऐसा होता है, दोनों ही सिचुएशंस हैं। जो सामने वाला है वो उसके क्रोध आदि को करने को टेम्परेरी माने, परमानेंट ना माने। ठीक है ना, हो सकता है उसको भूख लगी हो, नहीं कंट्रोल हो रहा है, नहीं संयम इतना ज्यादा है ना। तो वो हो सकता है कारण, कारण कुछ अंदर का हो सकता है जिससे वह क्रोध कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन इसको मार्ग समझे क्या कि सभी ऐसे करते हैं, हमें तो बनना ही नहीं है, हमें तो आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति को क्रोधी होते हुए देखा है। तो ये ठीक नहीं है। जब ऐसा बताया है कि जो सम्यक दृष्टि है, जिसकी दृष्टि बदल गई है, उसके अंदर ये गुण आता ही है। राइट, अगर फिर नहीं आ रहा है तो या तो परिस्थितिवश कुछ ऐसा हो रहा है जिससे उसके अंदर क्रोध आदि बढ़ रहा है, या उसने किसी परिस्थितिवश नियम संयम तो ले लिया, लेकिन अंदर से अभी उसके लिए रेडी नहीं था। ठीक है ना, तब भी ऐसा होना पॉसिबल है। अदरवाइज क्रोध आदि की तीव्रता में कमी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो प्रतिक्रमण कर रहा है और समझ रहा है बात को, क्या सही है क्या गलत है ना, और 12 भावनाएं पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो क्रोध आदि शांत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो इसलिए हम उनकी अज्ञानता पर अज्ञानता समझकर उनको छोड़ दें, ना उनसे ज्यादा उलझें कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सारे धार्मिक ऐसे ही होते हैं, ऐसा एक जनरलाइज कैटेगरी ना बनाएं। नहीं तो फिर धर्म ही खत्म हो जाएगा, है ना। हम ये समझे कि हम अपनी तरफ से वास्तविक धर्म को समझकर अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे। हमें दूसरे कैसे कर रहा है, ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, उससे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करना चाहिए। अगेन याद रखना, पंचम काल में लोग इतना भी करे तो चलता है ना। क्रोध आदि के साथ ही सही संयम पालने की कोशिश तो कर रहा है। ठीक है ना, हम जज ना करें, अपने को अपने से मतलब रहना चाहिए। बहुत ज्यादा दूसरे में पढ़ेंगे तो अपने अंदर भी कषाय ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो हम शांति से दूर हो जाएंगे, है ना। और हमारा पर्पस क्या था? शांति पथ था, राइट। और हम बढ़ चले दूसरे रास्ते पर, तो वो गलत हो जाएगा अपने लिए। तो इसलिए जो सम्यक दृष्टि है उसके रोम रोम में शांति खेलने लगती है, सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगता है, उसको देखकर दूसरों को भी कुछ शांति प्रतीत होती है। ऐसा है उसका प्रशम गुण। प्रशम मतलब मंद कषाय। ठीक है ना, तो मंद कषाय के साथ
जो रहा होता है। हाँ, कुछ कह रहे हैं उषा जी? हाँ, बोलिए। कुछ कहना चाह रहे हैं? हम्म, आपकी आवाज नहीं आ रही है एक्चुअली उषा जी। नहीं, नहीं कुछ बोले। नहीं नहीं, आप ऐसा लगा आप कुछ बोल रहे हैं, पर ठीक है। बढ़िया, आगे चलते। प्रश्न मतलब मंद कषाय का होना। ठीक है। अब है निर्वेद। ठीक। निर्वेद का क्या मतलब है, उसके अंदर ये किस तरह का गुण और आ जाता है? बाह्य विषय भोगों में अब उसे रस नहीं आता। शांति के सामने इनका क्या मूल्य? हलवा मांडा खाने को मिले तो सूखी ज्वार की रोटी कौन खाए? अतः भोग सामग्री से उसे स्वतः ही अंतरंग में कुछ उदासीनता सी हो जाती है ना। मतलब ये बहुत ही नेचुरल सा है कि उसको अपनी रियलिटी समझ में आ रही है। अनादिकाल से वो भटक रहा है, अनादिकाल से उसने सब कुछ भोग लिया है, फिर आज किस चीज के लिए पीछे भागे वो? ठीक है ना। तो इसलिए विषय भोग में अब उसे उतना इंटरेस्ट नहीं आता जो एक अज्ञानी को आ रहा होता है, जो ये मानता है ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, है ना। ऐसा बोलते हैं ना, जीने के हैं 4 दिन। ठीक है ना। तो ये जो चीज है, ये अब उसके लिए मैटर नहीं करती। ठीक है ना। तो उसके लिए उसके अंदर में इन सब भोग सामग्री के लिए उदासीनता सी हो जाती है। कृत्रिम रूप से देखम देखी इस सामग्री का त्याग करने का नाम उदासीनता नहीं है ना। शॉपिंग करना, पार्टीज करना, घूमते रहना, राइट, ये सब का उसका अंदर से क्या हो जाता है? उदासीनता। आई एम श्योर कि बहुत सब लोग यहाँ पर जो सुन रहे हैं वो इस बात को महसूस भी करते होंगे, है ना। और सबसे जी, बड़ी, सही बात है ना, और सबसे जी। बड़ी प्रॉब्लम ही तब आती है जब अंदर से तो उदासीनता आ चुकी है, लेकिन सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है सेम पर्सन, राइट। अब आपको मन ही नहीं कर रहा अंदर से। ठीक है ना। तो उस सिचुएशन को भी, उस सम्यक दृष्टि को संभालना होता है। बहुत नेचुरल। इवन शादी में जाने का भी मन नहीं करता है, लेकिन घर के परिवार के हैं तो जिद करते हैं जाना ही चाहिए, ऐसा वैसा। जी, बहुत सबके साथ होता है ये चीज कि अंदर से मन नहीं कर रहा है, लेकिन दिखाने के लिए जाना होगा। ठीक है ना। लेकिन क्या कोई उदासीनता को कृत्रिम रूप से बना सकता है? मन तो कर रहा है अंदर से जाने का, लेकिन लोग क्या कहेंगे इसलिए जा नहीं रहा है ना। ऐसा करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। ठीक है ना। ये बाय नेचर आता है, उसका विषयों के प्रति अब उतना राग नहीं रह गया, उदासीनता आ गई। उनका त्याग न करके भी गृहस्थ में रहते हुए ही इनमें पूर्ववत रस आना बंद हो जाए, ऐसा वैराग्य या संवेग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। कि घर में है, लेकिन अब किसी चीज में राग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ठीक है। संसार के इस जंजाल से मानो अब उसे कपकपी सी छूटने लगती है। घर में संचित पदार्थों का ढेर देखकर उसका कलेजा हिलने लगता है। जिस कमरे को बड़ी रुचि पूर्वक उसने सजाया था, आज मानो वह उसे खाने को दौड़ रहा है। संसार के प्रति उसे कुछ भय सा उत्पन्न हो जाता है। यह है उसका निर्वेद गुण, है ना। संसार जगत का स्वभावो वैराग्यार्थम, राइट। संसार का स्वभाव क्या है, शरीर का स्वभाव क्या है, राइट। और अभी तक तो खूब रचे पचे थे, अब उसी संसार से भय लगने लगा, क्योंकि अगर ज्यादा रच पच गए तो फिर से इसी संसार में भटकते रह जाएंगे। अब रचना पचना नहीं है ना। तो भय किस चीज से है? कि ये संसार के भोग मुझे फिर से खींच ना ले अपनी ओर। ठीक है ना। यह है उसका निर्वेद गुण, या संवेग भी कहते हैं। ठीक है, निर्वेद को संवेग भी कहते हैं। ठीक है ना। तो संसार के प्रति उसको अंदर में भय हो जाना। तो उस भय के अंदर खाली दुखों से भय नहीं, संसार के भोगों से भय। क्योंकि
जितना दुखों से हम लोग बचते हैं, उतना ही राग में या विषयों में, भोगों में फंसने का मन करता है। राइट, कि ये भी मिल जाए, ये भी हो जाए, ऐसा लाइफस्टाइल जीऊं, ऐसा मिल जाए। ये क्या है? ये भोगों में रचना। और भोग कहाँ है? संसार में है ना। तो अगर ऐसे कुछ भाव है अपने कि अभी भी रचने पचने को मन है, तो अभी निर्वेद गुण स्ट्रांग नहीं है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही है। हम्म, ये संवेग, अब तो अपन बोलते हैं संसार से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो हुआ ना। हाँ, तो निर्वेग भी वही हुआ। निर्वेद और संवेग एक ही बात है। ओके। दुखी जीवों को देखकर स्वतः ही बिना किसी स्वार्थ के उसका कलेजा पसीज उठता है। अरे, यह भी तो शांति का पिंड है, उसे भूलकर बेचारा संतप्त है आज, अवश्य इसकी पीड़ा का निवारण होना चाहिए, इत्यादि अनेक प्रकार के विकल्प खड़े हो जाते हैं और अपनी शक्ति अनुसार यथा योग्य रूप से उसकी पीड़ा की निवृत्ति का उपाय करता है। यह उसका स्वाभाविक करुणा या दया गुण, ठीक है ना, जिसको हम अनुकंपा भी कहते हैं। ठीक है ना, करुणा का जो गुण है ये अनुकंपा। ठीक है ना। एक बार एक वकील हुए ईश्वर चंद्र, है ना, और वो एक बार कोर्ट जा रहे थे, काले रंग का कोट पहनते हैं वकील लोग। तो उन्होंने नाली में फंसा हुआ एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा देखा। ठीक, फंसा हुआ था, तड़प रहा था। तो उनसे, वो गाड़ी में बैठे थे और उनसे वो देखा नहीं गया। वो उतरे, उसी काले कोट में उन्होंने उस बच्चे को निकाला, फंसा हुआ था तो निकाला। और उस जानवर की आदत होती है कि उतर निकलते साथ ही उसने अपने शरीर को झटकाया और सारे छींटे उनके कोट पर आके लग गए, है ना। और उनको क्योंकि देर हो रही थी कोर्ट जाने की, तो उन्होंने वैसे के वैसे ही पहुंच गए कोर्ट। तो सबने पूछा ये क्या है ना, ये क्या किया? तो कहा कि मैं अपनी तकलीफ दूर कर रहा था। पूछा कैसे? तो कि मुझसे उस जानवर की तकलीफ देखी नहीं गई, उसकी पीड़ा को देखकर मुझे पीड़ा हो रही थी, तो मुझे तो अपनी पीड़ा को दूर करना था। अगर सोचो मैं ऐसे ही बढ़ जाता उसको पीड़ा में छोड़कर, तो शायद मैं यहाँ पर आज खड़ा भी नहीं हो पाता ठीक से। क्योंकि पीड़ा में कौन कैसे खड़ा हो पाएगा? राइट, दिमाग तो वहीं पड़ा रहेगा। तो अपनी वो पीड़ा को मिटा रहा था। तो ऐसा जो भाव है, वो एक सम्यक दृष्टि का होता है। ठीक है ना। शांति का साक्षात वेदन हो जाने पर, अरे यह रहा मैं तो अंतरंग में प्रकाशमान, व्यर्थी ढूंढता फिरा इधर उधर, ऐसा भाव प्रकट हो जाता है। उसके संबंध में अब उसे कोई शंका नहीं रहती। इसके संबंध में, अपने आप के संबंध में, खुद को वो क्या समझता है ना। तो अब उसे पता है कि वो कहाँ है, इस शरीर में, अंदर में, है ना। बाहर में अब वो कहीं है नहीं। कहाँ है उसकी पहचान? उसकी पहचान क्या है? वो जीव है ना। आंखों देखी बातों को कौन अस्वीकार कर सकता है? बस इसी प्रकार स्वयं अनुभव की हुई अपनी सत्ता के प्रति कौन संशय कर सकता है? अपनी सत्ता का निर्णय हो जाने पर स्पष्टतया अन्य प्राणियों की सत्ता का निर्णय हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि उन सब में उसे अपना जातिपना दिखाई दे रहा है। अपने जातिपने से रहित अन्य जड़ या चेतन पदार्थों की सत्ता का भी अनुभवात्मक व रहस्यात्मक निर्णय हो जाता है। समस्त विश्व की सत्ता का निर्णय ही उसका आस्तिक्य गुण है। यानी मैं हूं, आई एम, है ना। मैं हूं, कहाँ हूं? इस शरीर में हूं। कैसा हूं? इनविजिबल हूं, अनंत शक्ति वाला हूं, है ना, अनंत सुख वाला हूं। तो आई एम के साथ कितना भी कुछ जोड़ा जा सकता है, लेकिन आई एम, पहले इस पर विश्वास होना चाहिए कि मैं हूं, है ना। मेरा अस्तित्व है, भले ही वो दिखता नहीं है, लेकिन अस्तित्व तो है। तो ऐसे ही जैसे मेरा अस्तित्व है, ऐसा ही हर जीव का अस्तित्व है। तो ये उसका जो निर्णय है, ये उसका आस्तिक गुण है। अस्थि शब्द का अर्थ है होना, और होने पने के निर्णय को, अर्थात
पदार्थों की सत्ता के निर्णय को आस्तिक्य कहते हैं। ठीक है ना। अब दूसरे संप्रदाय के क्या बोलते हैं? जो वेदों को माने सो आस्तिक, जो ना माने सो नास्तिक। ये परिभाषा जो है ये सांप्रदायिकता के साथ है, अतः यह व्यवस्था व्याख्या ठीक नहीं है। विश्व की तात्विक सत्ता को स्वीकार करे तो आस्तिक, इसकी सत्ता को स्वीकार न करे सो नास्तिक, ऐसी व्याख्या ही ठीक है। मतलब कि विश्व में जीव की अपनी सत्ता है, जीव पुद्गल से अलग है, ऐसा जो माने वो आस्तिक, राइट, और जो जीव को ना माने वो नास्तिक। परंतु सुन सुनाकर मैं हूं, जीव है, अजीव है, विश्व है इत्यादि रूप स्वीकृति भी वास्तव में आस्तिक्य नहीं है, क्योंकि अनुभव के बिना मैं कौन तथा अन्य कौन यह जान नहीं पड़ता। केवल अंधों की भांति टटोल कर भले ही कहता रहूं कि यह जीव है, अजीव है इत्यादि। ठीक है, तो इसमें भी अंदर में अनुभूति होगी, तब जाके वास्तविकता निकल के आएगी, कहने से नहीं, है ना। लास्ट पैराग्राफ रह गया इस चैप्टर का, वो देख लेते हैं। उसकी तात्विक दृष्टि में सब शांति के आवास तथा आत्मवत प्रतीत होते हैं। यह है उसका मैत्री भाव। मैत्री हार्मनी का भाव, सबसे फ्रेंडशिप। जहां मैत्री है, जहां वात्सल्य है, जहां कारुण्य है, जहां किसी के प्रति ग्लानि नहीं, जहां किसी का दोष दिखाई नहीं देता, वहां अभिमान को अवकाश नहीं। तत्वज्ञ को न कुल, न जाति, न ज्ञान, न रूप, है ना, इन सब का मद नहीं होता। न धन, न ऐश्वर्य, न ज्ञान, न चारित्र, न तप का। उसका अहंकार गलित हो जाता है। ठीक है ना। और अगर इतना पढ़ने के बाद भी, इतना समझने के बाद भी किसी का मद ना जाए, दूसरे को नीचा दिखाने का मन करे, तो समझिए कि अभी वो सम्यक दृष्टि नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि मद कौन करेगा? जिसके अंदर मैं पना होगा। मैं कौन? मद किस चीज का बताया? कुल जाति का, जो कि इस शरीर से संबंधित है। तो इस शरीर पर मद करने वाला, आत्मा पर विश्वास कम और शरीर पर ज्यादा बिलीफ है। इसलिए कहा कि जिसके पास मद है उस पे सम्यक दर्शन नहीं है। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? कितना बड़ा अंडरस्टैंडिंग का विषय है कि क्यों कहा होगा कि सम्यक दृष्टि मद से रहित होना चाहिए, है ना। होना नहीं चाहिए, वो हो जाता है। और अगर किसी में मद है तो उसमें सम्यक दर्शन नहीं है। ठीक है ना। यहाँ तक के किसी को कुछ प्रश्न या शेयर करना है? ऑलमोस्ट हमारा जो दर्शन खंड है वो खत्म होने वाला है। ये शायद लास्ट चैप्टर ही बचा है, समन्वय। उसके बाद हमारा साधना खंड शुरू होगा। ठीक है ना। चलिए यहीं तक रखते हैं। जिन मानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। ये चीज चारों सभी को। ये